वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आज की हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी, इसी के साथ में हमारे स्टॉक्स जो हमने एनालाइज किए थे और जो हमने नए टारगेट्स निकाले थे, या फिर जो स्टॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स के लिए रुके थे, वो देखेंगे किस स्टॉक में हमको ब्रेकआउट मिला है, किस स्टॉक के अंदर हमको ब्रेकडाउन मिला है। ये सारी चीजें हम एक बार देख के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहली चीज के ऊपर हम आएंगे, दैट इज बेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर मैंने कल ही बोला था एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ये कल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और वहीं पे मैंने बोला था ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। सुबह अगर आप देखोगे तो एक रिटेस्ट दिख रहा है। इफ वी गो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम, अगर हम उस अपना इंट्राडे टाइम फ्रेम उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, बट वो सस्टेन नहीं किया इस लेवल से और ये नीचे की तरफ आया। दिस इज द रिटेस्टिंग और ये प्रॉपर रिटेस्ट हुआ। और जो हमारे दो टारगेट्स हमने निकाले थे वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, एग्जैक्टली दो टारगेट्स हमारे बहुत ज्यादा अच्छे से अचीव हुए हैं। और मैंने ये भी बोला था अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो 180 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करना। बट हाँ, अगर किसी ने उसके ब्रेकडाउन पे भी किया होगा या फिर रिटेस्ट पे किया होगा या फिर 180 से नीचे भी किया है तो ₹5 का टारगेट बहुत अच्छा मिला है। हो सकता है कल 165 अचीव हो, बट अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो 180 से ऊपर ही बाय के लिए देखना। 180 से ऊपर 190 और 200, हाँ 197, ये दो टारगेट्स हमारे हैं। बहुत सिंपल। और ये अच्छा हुआ अगर आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा कल, और मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो को कल का अगर देखा होगा आपने। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक पे आएंगे HCL टेक। HCL टेक ने आज भी फिर उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, तो इसमें हमारे लिए कोई मूवमेंट नहीं है जब तक कि किसी एक लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है। नेक्स्ट स्टॉक है पीवीआर। पीवीआर ने भी आज इतना कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। हाँ, इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अगर किसी ने 1% वाले लॉजिक के साथ भी गया होगा तो अप्रोक्स आपको 1% का लॉजिक तो आपको मिला ही है, क्योंकि हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इससे ऊपर वो गया और 1400 के लिए वो अप्रोच कर रहा था। बट ठीक है, अगर किसी ने भी इसमें ट्रेड किया होगा तो ये आपका कॉल था। मेरे किसी भी लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज सिप्ला। सिप्ला में तो मैंने आपको बोला ही था कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। मैं खुद भी इसमें ऊपर की तरफ रुका हूं। 980 के लिए आज भी मैं रुकूंगा। और अब मैं स्टॉप लॉस, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे मैंने बाय किया था, अब मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूंगा कहीं इस लेवल पे। 934 विल बी माइन मेरा स्टॉप लॉस। अगर कल इस लेवल पे आता है, सस्टेन करता है कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल, अगर नहीं तो 1 आवर की कैंडल तो कम से कम देखूंगा ही। कोई भी एक कैंडल अगर नीचे सस्टेन करती है तो मैं मेरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। इसी के साथ फाइनल स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में ब्रेकआउट, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे पर्सनली लग रहा था कि आएगा, बट कोई ब्रेकआउट नहीं आया है। हाँ, इंट्राडे में जरूर आपको ट्रेड मिला होगा। अगर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा ट्रेड इस लेवल से ऊपर मिला होता अगर किसी ने ट्रेड किया है तो 580 से ऊपर। और यहाँ से अगर आप 1% का भी टारगेट लेते, दैट इज ₹5 इजीली अचीवेबल था। ₹6 भी लेके चलते तो भी इजीली अचीवेबल टारगेट था इस लेवल से। सिंपल लॉजिक था कि इसके कल के रेजिस्टेंस से ऊपर आपको ट्रेड लेना चाहिए था। यहाँ पे आपको कहीं ट्रेड मिल रहा था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर की तरफ गया। 1% का टारगेट भी अगर आप लेते तो बहुत अच्छा मिल सकता था। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आएंगे और इंडेक्स का एनालिसिस देख लेंगे। मार्केट मेरे हिसाब से तो साइडवेज ही रहा है। और कल ही मैंने आपको बोला था अगर कभी भी मार्केट 16,200 से ऊपर जाएगा तो 16,300 आज अचीव करने वाला है। तो आज का अगर मैं हाई देखूं तो दैट इज 16,290, अप्रोक्स मेरा टारगेट आ गया है। अब कल के लिए मुझे पर्सनली थोड़ा सा बेरिश लग रहा है मार्केट। हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट हाँ, मैंने उसी हिसाब से पुट में कुछ पोजीशंस कैरी करी है। आज मैंने मेरे सारे कॉल की पोजीशंस एग्जिट करी है। और यहाँ से अगर वो नीचे आता है तो मेरा टारगेट पर्सनली 16,080 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 15,960 का। ये दो ही टारगेट्स रहेंगे मेरे नीचे की तरफ। ऊपर जाता है तो 16,300 ब्रेक होगा तो हम 16,400 का टारगेट एक ले सकते हैं और 16,800 अगस्त एंड तक आ सकता है। 16,500 की रेंज में अगर वो आ सकता है तो 16,300 से ऊपर आपको बाय करना है, 16,400 16,500 के लिए। और 16,800 ये मेरा स्विंग का टारगेट रहेगा अगर कल मार्केट 16,300 से ऊपर सस्टेन कर जाता है। और फाइनल एनालिसिस के ऊपर आएंगे आज के, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छी मूव मिली है। कल बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी मूव नहीं थी जितनी आज आज बैंक निफ्टी में है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 35,400 एंड एंडेड अप 36,200।
मतलब ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर 800 पॉइंट्स का मूव है। और कल का जो सब लोगों ने बोला कल निफ्टी में मूव था, तो निफ्टी में मूव आया, बैंक निफ्टी में भी आया था, बट आज बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश हो गया था रादर देन निफ्टी, और इसीलिए मैंने कल बैंक निफ्टी में ही पोजीशन कैरी करी थी। अब वो मेरा लॉजिक था एंड आई सक्सेडेड इनटू द लॉजिक। तो यहाँ से ये भी बोला था 35,600 से ऊपर बहुत अच्छी बाइंग आएगी 36,400 के लिए, बट आज अगर मैं हाई देखूं तो 36,219, इसमें भी मैं कल के लिए थोड़ा सा बेरिश हूँ, हो सकता है कल गलत हो जाऊं, बट स्टिल आई विल वेट फॉर 36,200 टू ब्रेक। अब कल 36,200 ब्रेक होगा तभी मैं कोई नई पोजीशन क्रिएट करूंगा, और अगर 36,200 ब्रेक नहीं होगा और वहां से रेजिस्टेंस लेता है तो मैं शायद मेरी क्वांटिटीज और एवरेज कर लूंगा। और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का मेरा टारगेट है पर्सनली समवेयर अराउंड 36,800 और 820, और ऊपर जाएगा तो 37,250 है मेरा फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ। नीचे आएगा तो मैं 35,600 तक का टारगेट लूंगा, उससे नीचे भी अगर आता है, अगर कल उससे भी नीचे आएगा तो 35,250। आई डोंट एक्सपेक्ट कितना नीचे आएगा, बट अगर वहां तक आएगा तो, क्योंकि अब यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन कैरी कर लिया तो सेल बिलो की लेवल मेरे लिए नहीं है। कल अगर रेजिस्टेंस लेता है किसी भी लेवल से तो मेरे लिए एवरेजिंग का टाइम है, ठीक है। सो विद दैट सेड, आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और वीडियो को लाइक करके जाना। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय।